अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ साथियों और दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है नज़ला और ज़ुकाम, इंग्लिश में जिसे कोल्ड और कोराइज़ा कहते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि नज़ला अलग चीज़ है और ज़ुकाम अलग चीज़ है। ज़ुकाम क्या चीज़ है? नाक से पानी बहने को ज़ुकाम कहते हैं, और अगर यही ज़ुकाम नीचे सांस की नलियों में चला जाता है तो उसे नज़ला कहते हैं। ये होता किस वजह से है? नज़ला ज़ुकाम जो होता है आम तौर पे ठंडा पानी ज़्यादा पी लेने की वजह से, ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, आइसक्रीम वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, और एक चीज़ तेज़ चीज़ें यानी मसालेदार चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी नज़ला हो सकता है। इसका मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में बाद में दूंगा। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि माएँ अक्सर परेशान रहती हैं, बच्चों के पीछे लगी रहती हैं, आप बेटा नाक साफ़ करा ले, जो है नैपकिन लेके लगी रहती हैं पीछे, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको मेडिसिन बताने आया हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन, जिससे नज़ला ज़ुकाम बहुत आसानी से ठीक हो सकता है। ये मैं आपको बता रहा था कि तेज़ चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से नज़ला होता है। आप हज़रात पहली मर्तबा सुन रहे होंगे कि तेज़ चीज़ें, अभी तक तो हमने ये सुना था ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से नज़ला होता है। अब आप बता रहे हैं कि तेज़ चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से होता है। मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। कभी आप जो है होटल वगैरह में दाल राइस या जो है राइस या नूडल्स वगैरह खाने गए होंगे, तो आप जब नूडल्स खाते हैं अगर वो तेज़ ज़्यादा होता है तो आपकी आँख से भी और नाक से भी, दोनों से पानी गिरने लगता है। इसी को नज़ला कहते हैं। तो नज़ला तेज़ तर चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी होता है, और अगर नज़ला हो गया तो समझिए दिमाग का मग़ज़ निकल रहा है, दिमाग की सारी ताकत निकल रही है। तो नज़ले को ज़्यादा बहना नहीं देना चाहिए, इसके लिए फ़ौरन दवा इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं आपको एक एक करके सारी दवाएं मैं बताऊंगा, आप उसको नोट करते रहें और इसको इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह बच्चों का भी नज़ला ठीक होगा और बड़ों का भी नज़ला ठीक हो जाएगा। सबसे पहली होम्योपैथिक दवा नज़ले के लिए एकोनाइट 200 15-15 बूंद आधे कप पानी में डाल के बड़ों को पीना है अगर बड़ों को नज़ला है, और बच्चों को 5-5 बूंद 1 चम्मच पानी में डालकर पिलाना है। इससे बहुत जल्दी नज़ला ठीक होगा। ये स्पेशली जो जमा हुआ नज़ला रहता है ये उसकी दवा है। और जो बहने वाला नज़ला होता है उसके लिए आती है यूफ्रेशिया 200। इसको आधे कप पानी में 15 बूंद डाल के पिलाना है। इससे बहने वाला नज़ला बहुत जल्दी दूर हो जाता है। और बच्चों के लिए बस वही खुराक 5 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के बच्चों को पिलाना है। इससे बच्चों की भी सर्दी ख़त्म हो जाएगी। आमतौर पे हम बच्चों को क्रैक्स, ये जो बाहर की जो ज़्यादा पैकेट वाली चीज़ें आती हैं, क्रैक्स आता है, लेज़ आता है, ये सब खिलाते हैं, जिसकी वजह से एक हाथ में बच्चे की लेज़ होता है और एक तरफ उसकी नाक बह रही होती है। इसको रोकना चाहिए। हमें बाहर की चीज़ें बच्चों को इस्तेमाल नहीं करानी चाहिए। इससे हर बच्चे को इसी से सर्दी होती है, तेज़ खाने की सर्दी होती है। वो आप ये सोचते होंगे कि मेरा बच्चा ठंडी चीज़ भी नहीं इस्तेमाल कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी रहा है, आइसक्रीम भी नहीं खा रहा है, फिर भी इसे जो है सर्दी बार बार हो जाती है। डॉक्टर के पास ले जाते हैं, अलग अलग दवाई देते हैं, परेशान हो जाती है माएँ। सबसे पहले इससे आप परहेज़ कराएं। जो बाहर का आइटम, जो 5-5 रुपए के जो लेज़ मिलता है, क्रैक्स मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। माँ ये सोचती है तो ठंडा होता ही नहीं है, इससे सर्दी होगी ही नहीं, लेकिन इससे सर्दी होती है। मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया है। अगर प्रैक्टिकल आपने करना है तो आप जाइए नूडल्स खा लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो दिमाग को कमज़ोर कर देता है नज़ला, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। दिमाग को तेज़ करने के लिए, दिमाग को तेज़ करने के लिए बादाम का इस्तेमाल करना चाहिए। भिगो के रात में आप बादाम रखें, 2 बादाम, अगर बच्चा है तो 1 बादाम, और अगर बड़े हैं तो 3 बादाम भिगा के रखें और सुबह छील के उसको अच्छे से चबा के खा लें। इससे दिमाग तेज़ होगा और जो हमारा दिमाग का मग़ज़ नज़ले के जरिए बाहर निकल गया है वो फिर से बन जाएगा। इसके अलावा अंडे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इससे भी सर्दी और ज़ुकाम ठीक होता है और दिमाग का मग़ज़ वापस बन जाता है। इसके अलावा अखरोट का इस्तेमाल अगर हम करें तो वो भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा और मेडिसिन आप नोट कर ली होंगी। तो इंशाअल्लाह आपको मिलते हैं अगले जो है वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।